दोस्तों नमस्कार। विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तकरीबन अपरिचित चेहरे को राज्य की कमान सौंपने का फैसला लिया तो राजनीतिक हलकों में हैरत जताई गई थी। उन्हीं डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर मुख्यमंत्री साल भर की यात्रा अब पूरी कर ली है। मंत्री के तौर पर मोहन यादव मध्य प्रदेश शासन का हिस्सा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें समझ में आया कि एक या दो विभाग संभालना अलग बात है और पूरे राज्य की कमान के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखना कठिन चुनौती है। लेकिन वे हार नहीं माने। मोहन यादव ने इस चुनौती को न सिर्फ संभाल लिया बल्कि नवाचार के साथ शासन और प्रशासन को बखूबी संभाल रहे हैं। शासन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पत्रकारों से विशेष भेंट में मोहन यादव ने अपनी चुनौतियों के साथ ही अपने सपनों को जिस सहज अंदाज में साझा किया वह उनकी राजनीतिक और चरित्र को समझने का सूत्र है। दल हो या संभ्रांत परिवार, हर नए नेतृत्व के सामने अक्सर अतीत और पूर्वज से तुलना का सवाल उठ खड़ा होता है। अगर अतीत का नेतृत्व विराट रहा हो तो नए नेतृत्व के हर कदम को पुराने की कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक है। मोहन यादव को बखूबी पता है कि वे खुद भी स्वीकार करते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले करीब 18.5 साल तक राज्य बीजेपी की सत्ता रही। उसकी कमान जिन हाथों में रही वे प्रभावशाली रहे। मोहन यादव स्वीकार करते हैं कि उनके नेताओं ने जो वादे किए, जैसा शासन चलाया, उन्हें पूरा करना और उस परिपाटी को बरकरार रखना उनका पाथेय था। मोहन यादव को पता है कि उन्हें अपनी भी एक लकीर खींचनी होगी। वे खुलकर इसे स्वीकार नहीं करते बल्कि खुद को विनम्र कार्यकर्ता बताते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर उनके भी अपने कुछ सपने हैं। सपना यह है कि समृद्ध और वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक संपदा वाला उनका राज्य समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, विकसित बने, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कृषि विकास की मौजूदा दर बनी रहे और किसान लगातार समृद्ध होते रहें। सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य की भारत ही नहीं वैश्विक मानचित्र पर गहन पहचान भी बने। इन सपनों को हकीकत बनाने के लिए वे अहरनिश जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि सोते जागते हर वक्त उन्हें एक ही चिंता रहती है, यह है कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो, संपन्न हो और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ आगे बढ़ता रहे। मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन के निवासी हैं। उज्जैन में ही भगवान कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मोहन यादव कहते हैं कि कंस वध के बाद कान्हा जी चाहते तो खुद सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी की बजाय शिक्षा को चुना और उज्जैन चले गए, जहां सुदामा से उनकी ऐसी मित्रता हुई जिससे दुनिया आज भी सीख लेती है। मोहन यादव ने कान्हा की याद में श्री कृष्ण पाथेय परियोजना की कल्पना की। मोहन यादव कहते हैं कि कंस वध के बाद
मथुरा से चलकर कृष्ण उज्जैन आए। यहाँ उन्होंने शिक्षा ली। श्री कृष्ण पाथेय के तहत उज्जैन को मथुरा से जोड़ने की योजना है। इस पथ पर 3 राज्य हैं। कृष्ण उत्तर प्रदेश के मथुरा से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे थे। श्री कृष्ण पाथेय करीब 650 किलोमीटर का होगा। इस पाथेय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से मोहन यादव की बात भी हो चुकी है। यह संयोग ही है कि भजनलाल और मोहन यादव ने तकरीबन साथ साथ अपने अपने राज्यों में कमान संभाली थी। मोहन यादव की योजना है कि इस पाथेय को गुजरात के द्वारका तक बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में गुजरात सरकार से भी मध्य प्रदेश की बातचीत चल रही है और श्री कृष्ण पाथेय सही मानों में सांस्कृतिक पथ होगा। मोहन यादव कहते हैं कि लोक जागरण भी उनकी जिम्मेदारी है। इस पाथेय के जरिए दुनिया को 2 संदेश देने की कोशिश होगी। पहला शिक्षा का संदेश और दूसरा अमीर गरीब की मित्रता का संदेश। समाज को जोड़ने में शिक्षा और मित्रता का योगदान अनमोल है। इस पाथेय का श्री कृष्ण जहाँ जहाँ रुके उन जगहों तीर्थों को विकसित करने और पाथेय पर हस्तशिल्प क्लस्टर को बनाने की तैयारी है। इससे जहाँ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार साल 2024 में लाडली बहना योजना पर 9,455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है, जिसका फायदा राज्य की 1,29,00,000 महिलाओं को मिल रहा है। बेशक ऐसी योजनाएं सरकारों के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं, लेकिन एक वर्ग के निशाने पर भी ये योजनाएं हैं। मोहन यादव को भी पता है कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लंबे समय तक चलाना तभी संभव होगा जब राज्य की आर्थिक सेहत अच्छी हो। इसलिए राज्य में इन्वेस्टर समिट किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर 7वां निवेशक सम्मेलन फरवरी 2025 में होना है। ये सम्मेलन संभागीय स्तर पर भी आयोजित किए गए हैं। इन सम्मेलनों से अब तक राज्य को 4 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है, जिसे और बढ़ाने की तैयारी है। पर्यावरण संकट झेल रही दुनिया में भारत के कई राज्यों पर कार्बन रेटिंग ठीक करने का दबाव है, लेकिन उनके पास जंगल लायक जमीन नहीं है। मोहन यादव उन राज्यों के लिए कैप्टिव योजना लाने जा रहे हैं, जिसे कान्हा वन वृंदावन योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत कार्बन रेटिंग करने की चाहत रखने वाला राज्य मध्य प्रदेश में लीज पर जमीन ले सकता है और यहाँ जंगल लगा सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे जहाँ दूसरे राज्यों की कार्बन रेटिंग सुधरेगी, वहीं मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे मध्य प्रदेश का पर्यावरण भी बेहतर होगा। कृषि विकास दर के लिहाज से मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।